और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह। उनके नाम की चर्चा लगातार हो रही थी और अब इस बात पर मुहर लग गई है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह। चौधरी भूपेंद्र सिंह जो जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय हैं जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है इस बड़े बदलाव के जरिए। यूपी बीजेपी में यह बहुत बड़ा बदलाव। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह के पास यह जिम्मेदारी थी और अब इसकी कमान दे दी गई है चौधरी भूपेंद्र सिंह के हाथ में। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह। उन्हें यूपी की कमान दे दी गई है और आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह के बारे में बता दें, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश बीजेपी ने इस नए बदलाव के जरिए की है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश के रूप में इस बदलाव को देखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि बहुत ही अहम इलाका माना जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, और जो हाल के चुनाव हुए थे उसमें जो किसान आंदोलन की वजह से माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक उस नुकसान को कम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वहाँ पर जो बढ़ता प्रभाव है, जो वहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ, उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, ये पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही। और अब ये पूरा का पूरा जो प्लान है, ये जो बदलाव है, ये 2024 के मद्देनजर किया गया है। तो जाट समुदाय से नेता को यहां पर सामने लेकर आना, संगठन की जिम्मेदारी उसे सौंपना, ये बदलाव जो है इसे आप समझिए, ये 2024 के मद्देनजर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह की जगह अब भूपेंद्र चौधरी को यह जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। हालांकि पिछले दिनों काफी चर्चा जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हो रही थी, जब उनका ट्वीट जारी किया गया उनकी ओर से कि सरकार की बजाय संगठन कहीं बड़ा है, तो माना यह जा रहा था कि उन्हें यूपी का नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। काफी नामों पर मंथन चल रहा था, पिछले 4-5 महीने से यह प्रक्रिया जारी थी, लगातार अलग अलग नामों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार अब यह मुहर लगा दी गई है भूपेंद्र चौधरी के नाम पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, समझिए आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की ये कोशिश, जाट नेता हैं, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव वो रखते हैं, और जो लोकसभा सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो दर्जन भर से ज़्यादा सीटें मानी जाती हैं। ऐसे में ये जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी भाग है उसकी लोकसभा सीटों पर इसका असर माना जाएगा। इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अदिति इस वक्त इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अदिति, भूपेंद्र चौधरी को कमान देना यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत बड़े जाट नेता हैं, इसका क्या राजनीतिक असर देखने को मिलेगा? आकलन आखिरकार पार्टी का क्या रहा है यूपी की कमान वहां पर भूपेंद्र चौधरी को देने के पीछे? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 अगर एक लाइन में समझा जाए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह को कमान देना मतलब देश भर में जो 1 साल तक किसान सड़क पे बैठा था और उन किसानों के बीच में घुसना, ये एक, जब उत्तर प्रदेश चुनाव थे उस समय भी आखिरकार अमित शाह को जाट नेताओं के बीच में जाके उनको समझाना पड़ा कि ये 3 जो किसान बिल आए थे उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। अब आप अगर इसको समझना चाहते हैं, इस नियुक्ति को, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पश्चिमी यूपी के नेता जो अभी केंद्र में मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दे रही है जाट वोट बैंक को साधना। सीधा सीधा अगर इसको समझें तो चौधरी सबसे मजबूत नेता भी उत्तर प्रदेश के, उनको ये माना जाता है कि उनकी बहुत अच्छी पैठ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो वो हैं, लेकिन ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह इसका इम्पैक्ट होना है। और अभी हाल ही में जब वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए वो भी जाट थे, वो भी किसान परिवार से आते थे। तो सीधा सीधा जो 2024 के मद्देनजर जो टारगेट है केंद्र सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का, वो जाटों को साधने का है। और इसीलिए आपने देखा अभी पंजाब भी होकर आए जब प्रधानमंत्री, तो पंजाब में भी किस तरीके से, तो हर तरह से किसान भाइयों को, देखिए किसान है, ये वो कौम है जिसने सरकार बनाई भी है और सरकार बिगाड़ी भी है, तो शायद उसी के मद्देनजर ये एक बड़ा कदम है।
और भारत 24 ने करीबन 5 से 7 दिन 10 दिन पहले ये बता दिया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह रेस में सबसे आगे हैं। कल भी हमने बताया था और आज भारत 24 की खबर पे मोहर लगी है। जी जी, और अदिति, पश्चिमी यूपी की जो जाटों के प्रभाव वाली सीटें हैं वो लगभग 1.5 दर्जन मानी जाती हैं। तो ऐसे में सीधे सीधे पार्टी को फायदा होगा अगर अब जाट नेता को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिमी यूपी में जो रालोद और सपा के गठबंधन का असर कम करने के लिए उनको आगे किया जाना लगभग तय भी था। लेकिन ऐसे में पश्चिम यूपी में जो जाटों के प्रभाव वाली 1.5 दर्जन की लोकसभा सीटें हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। पूरे प्रदेश में भी पिछड़े वोट बैंक को साधने की उससे भी मदद मिलेगी। न सिर्फ जाट वोट बैंक, चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। और अभी हाल ही में आनंद फानंद में आजमगढ़ से उनको दिल्ली भी बुलाया गया था, अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी। और वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा में यूपी में 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। और अब अगर ये कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है, इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे तब भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता बल्कि देश भर के कार्यकर्ता चुनाव में अगर बूथ स्तर पे भी गए और काम किया गया था। और अब 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के सामने पश्चिम यूपी में मुरादाबाद मंडल की लोकसभा की जो 6 सीटें थी, अगर नाम ले तो मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, अमरोला, संभल, रामपुर, ये तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार देखनी पड़ी थी। सहारनपुर मंडल, सहारनपुर सीट में भी भाजपा की हार हुई थी। ठीक है, अदिति आप रहिए हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी मनोज भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, अब आकलन क्या रहा है? जो कई नामों पर चर्चा हो रही थी, केशव प्रसाद मौर्य की भी चर्चा हो रही थी, कई और ब्राह्मण चेहरे हैं, उनकी भी लगातार चर्चा होती रही कि प्रदेश की जो कमान है वो उनके हाथों में दे दी जाएगी। लेकिन क्या फैक्टर्स रहे जो भूपेंद्र चौधरी के पक्ष में रहे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत 24 ने सबसे पहले इस खबर को बताया था कि भूपेंद्र चौधरी, और इस खबर पर मुहर लगी है। रही बात फैक्टर्स की, तो सबसे पहले यह था कि ब्राह्मण नाराज है, जिसकी नाराजगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। लिहाजा सांसद तय किए गए, पहले दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी, और इसके अलावा एक नाम और भी तय किया गया कन्नौज से, सुब्रत पाठक का। उसके बाद फिर मंथन किया गया कि नहीं, ब्राह्मण का वोट मिला। फिर तय हुआ कि मायावती, जिनका वोट बैंक खिसक चुका है, वो काफी कुछ साइडलाइन हो चुकी है, लिहाजा दलित वोट जो है उस वोट को इंटैक्ट करके बीजेपी के साथ रखा जाए, तो बीजेपी का अध्यक्ष दलित होना चाहिए। विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे पहले उसमें आया, उस पर मंथन हुआ। फिर तय हुआ कि नहीं, किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो 2024 में असर डाल सकता है, और किसान आंदोलन पश्चिम में सबसे ज्यादा चला। किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए और पिछड़ा वोट बैंक जो कैलकुलेशन किया, केंद्र से लेकर प्रदेश तक जो कैलकुलेशन हुआ, उसमें यह पाया गया कि पिछड़ा वोट बैंक काफी कुछ खसक रहा है।